आज छत्तीसगढ़ सरकार ने 400 करोड़ रुपए की 100 एकड़ से ज्यादा फैली नया रायपुर में इंटरनेशनल सिटी हब का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया। लेकिन जिस राज्य के युवा किसान मजदूर आज सड़क पे अनशन पे उतरे हैं, उसके लिए ये सौगात कितना महत्वपूर्ण रखता है, ये बात सोचने और समझने वाली है। जिस राज्य में डीएड अभ्यर्थी पुलिस घोटाला सीजीपीएससी घोटाले के लिए हफ्तों दिनों से सड़क पे अनशन कर रहे हैं, किसान मजदूर अपनी जंगल जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उस राज्य को इंटरनेशनल फिल्म सिटी का हब का सौगात मिलना क्या खुशखबरी की बात है या फिर नहीं? जी हाँ, किसी भी राज्य को जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो ये उस राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उस राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ युवाओं को रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। लेकिन बात सोचने और समझने वाली है, जिस राज्य के युवा कौशल के अभाव और नशा से पूरी तरह से ग्रस्त हो, क्या उसके लिए ये फायदेमंद होगा? आज छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की बात करें, हम प्राइवेट स्कूल की नहीं सरकारी स्कूल की बात करते हैं, जहां एजुकेशन बहुत पूरी गिरी स्तर की दी जाती है, जहां न तो कंप्यूटर न एआई चैट जीपीटी पढ़ाई जाती है, वहाँ कंप्यूटर नहीं है, नहीं बच्चों को एक्टिंग पेंटिंग जैसे स्किल सिखाया जाता है। फिर कैसे ये इंटरनेशनल सिटी हब हमारे राज्य के युवाओं के लिए फायदेमंद होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ही है तो किसानों के लिए क्यों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टेबलाइज नहीं किया जाता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टोमेटो फैक्ट्री, पोटैटो चिप्स फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जाती है, जिससे हमारे राज्य के किसानों को फायदा होगा? क्यों छत्तीसगढ़ में कोल्ड स्टोरेज नहीं खोला जाता है, जिससे छत्तीसगढ़ में एक समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाले सब्जियों फलों को एकत्रित किया जा सके? क्यों हमारे राज्य के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, उन्हें क्यों कौशल नहीं दिया जा रहा है, क्यों उन्हें एक अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है? क्या बिना एजुकेशन बिना स्किल के इस तरह की प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के लिए वाकई में फायदेमंद हो सकते हैं या फिर नहीं? छत्तीसगढ़ में नए नए प्रोजेक्ट से बाहरी व्यक्तियों को, बाहरी उद्योगपतियों को बड़े मुनाफे हो रहे हैं, फायदे हो रहे हैं, क्योंकि इसका टेंडर बाहर के व्यक्तियों को दिया जाता है, न कि छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों को। हाँ, ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमारे राज्य के युवाओं, राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बिना बदले इसका असर बहुत कम होगा। आप क्या सोचते हैं छत्तीसगढ़ के इस बनने वाली फिल्म सिटी के लिए ये कितना फायदेमंद होगा या नहीं होगा? कमेंट करके बताइएगा। जय भारत, जय हिंद।